राम भाई सारा ने आज की नई वीडियो में थोड़ा स्वागत है भाई। आज बात करेंगे कि कौन सा वीज़ा बेस्ट है रशिया मानते। देखो, अगर सबसे बेस्ट तो वैसे स्टिकर वीज़ा रहता है, वो भी आपका डिपेंड करता है कौन सा है। आपको मिनिमम तो जो बहुत कम समय के लिए आते हैं ना, उनका वीज़ा होता है 1 हफ्ते का, 5-6 दिन का। कुछ ई वीज़ा पे आते हैं और वो सोचते हैं कि उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका ओवर स्टे भी हो जाता है कंट्री में, जिसके रहते वो हो जाते हैं इलीगल। भाई ई वीज़ा है ना, जो वो एक्सटेंड नहीं होता। एजेंट कहते होंगे वह नहीं होता, आप यहाँ फंस जाओ, फिर वही बालक तरस जाए बाहर निकलते। पास में कोई काम है तो ढूंढ लिया, नहीं तो बाहर की दुनिया देखने भी तरसन लग जाए पुलिस के पकड़ने के चक्कर में। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी वीज़ा सबसे बेस्ट है भाई। वर्क परमिट का क्या रवा है कि अगर आपके द्वारा ओपन वर्क परमिट है तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है। स्टडी वीज़ा का ये है कि आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको जॉब पसंद नहीं आई तो आप जॉब चेंज कर सकते हो अपने मर्जी से। और अगर आप वर्क से आते हो किसी कंपनी में या फिर कहीं भी XYZ ऑन वर्क वीज़ा, तो क्या होता है, आपको उन्हीं के पास काम करना पड़ेगा। अगर आप उनके पास काम नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में आपके डॉक्यूमेंट्स को खारिज कर देते हैं कि ये वर्कर हमारे पास नहीं है। तो वो आइडेंटिटी भी आपसे छीन गई होती है, जिसका आपको पता ही नहीं चलता कि जिस कंपनी में मैं आया हूँ या जिसके थ्रू मैं आया हूँ, उन्होंने मेरा वीज़ा है वो अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है कि ये बंदा हमारे पास काम नहीं करता है। तो लीगली आप वापस उनके पास से जा चुके हो। टाइम रहते अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन करवाते हो दी बेस्ट है। लगभग 1.5-2 महीने पहले आपने अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता टाइम कितना लग जाता है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो वो चेंज करवाना पड़ जाए, कोई नया लाना पड़ जाए। तो 1.5 महीना सबसे बढ़िया है। 45 डेज़ टाइम ड्यूरेशन आप ले, क्योंकि अगर हम एडवांस में काम करके रखेंगे तो वो ज़्यादा सेफ और अच्छा रहता है हमारे लिए। तो भाई अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन रहने के लिए सोच कर आ रहे हैं कि हमें रशिया में ज़्यादा दिनों तक रहना है, लगभग तो वैसे कमाने तो आते ही हैं भाई, तो फिर अपने अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे ना, तो आपको इस चीज़ का डर नहीं रहेगा कि पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होगा। पर हम तो खुल का काम कर पाओगे। काम के प्रेशर के साथ साथ आपके पास ये प्रेशर तो एटलीस्ट नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स का। और अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड वीज़ा, और जो आपको माइग्रेशन कार्ड मिलता है वो आपके पास हरदम होना चाहिए। अब कल परसों हुई चेकिंग चल रही थी, तो मेरी भी चेकिंग करी, मेरे से पूछा रजिस्ट्रेशन। तो अभी जैसे मेरा न्यू वीज़ा एक्सटेंड होके आया है, तो मेरा वीज़ा आने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पुलिस को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट दिया गया था कि अगर आपको पकड़ते तो आप ये दिखा देना। ठीक है, उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर से एक कॉल करवाई। नंबर था कुछ लाइक कोड टाइप था, उससे कुछ 3-4 स्कैनर से उसकी फ़ोटो उसने आगे ग्रुप में भेजी और मेरा माइग्रेशन कार्ड लिया। माइग्रेशन कार्ड लेकर उसकी फ़ोटो भेजी, तो वहाँ पे मेरी डिटेल्स उनके पास आई। चेक करके आगे तो वेरीफाइड होकर आ गया, उन्होंने मेरे भेज दिया कि ओके आप जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको
भाई पुलिस का डर, पुलिस का डर, पुलिस का डर तो भाई होगा अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, ठीक है। वो एक काम है, क्लास में जो बड़ा काम करके जा रहा होगा ना, मैडम आओ और ना आओ उसका फर्क ना पड़े, और जो ना करके ले जा रहा होगा उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखा करो। और वीज़ा अगर आप सिर्फ टूरिस्ट पर्पज से आ रहे हैं 5-6 दिन जितना भी आना है तो ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि ई वीज़ा सही नहीं है। पर्पज है ई वीज़ा का, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं फिर आपको परेशानी आती है, ठीक है। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो आपको, आप पूछ लेना है। ओके, बाय।